जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। अब उसका ईगो तोड़ने का तरीका आज हम साइकोलॉजी की गहराई से समझेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान हमारे दिल को तोड़ता है तो वो सिर्फ हमारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे आत्मसम्मान, हमारे आत्मविश्वास और हमारे जीवन की दिशा को भी हिलाकर रख देता है। लेकिन याद रखो, असली ताकत बदला लेने में नहीं होती, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बना देने में होती है कि सामने वाले का अहंकार अपने आप चकनाचूर हो जाए। और यही है असली जीत। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारा दिल तोड़ता है तो सबसे पहले हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। हमें लगता है कि शायद हम ही गलत थे, हम में ही कोई कमी थी। लेकिन मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हमें सिखाता है कि दिल टूटने का असली दर्द हमारे अंदर की अपेक्षाओं और लगाव के कारण होता है, सामने वाले के व्यवहार के कारण नहीं। वो तो बस एक ट्रिगर है जिसने हमारी भावनाओं को हिला दिया। असली बात यह है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा और उसने उस कदर की कद्र नहीं की। और जब इंसान कद्र नहीं करता तो उसका ईगो बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है कि आप उसके बिना अधूरे हो, आप उसकी मौजूदगी के मोहताज हो, और यही सोच उसका सबसे बड़ा घमंड बन जाता है। लेकिन यहीं पर आप साइकोलॉजी के ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को बदलकर उस इंसान का अहंकार तोड़ सकते हैं जिसने आपके दिल को तोड़ा है। पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को बदलना, यानी खुद को इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बना लेना कि सामने वाले को यह एहसास हो जाए कि आपके जीवन की रोशनी उसके बिना भी पहले से ज्यादा चमकदार है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा डर है उपेक्षा, यानी इग्नोर किया जाना। जिस दिन आप उस इंसान को नजरअंदाज करना शुरू कर दोगे जो कभी आपके जीवन का अहम हिस्सा था, उसी दिन से उसका ईगो दरकना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, नजरअंदाज करने का मतलब यह नहीं कि आप दिखावा करो। असली इग्नोर तब असर करता है जब आप सचमुच अपने जीवन को उसके बिना आगे बढ़ा दो। और यही पहला मनोवैज्ञानिक वॉर है। सोचो, जिसने तुम्हें रोता देखा हो वही एक दिन तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी तरक्की देखे तो उसके अहंकार पर कितनी चोट लगेगी। इसी बात को याद रखते हुए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला तुम्हारी हंसी देखकर जलने लगे, तुम्हारी कामयाबी देखकर तड़पने लगे। यही है असली बदला, यही है ईगो तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार। अब यहां एक और साइकोलॉजी ट्रिक काम आती है और वो है मिरर इफेक्ट। सामने वाले के ईगो को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप उसकी ही हरकतों का आईना उसे दिखाओ। अगर उसने आपको इग्नोर किया है तो आप भी उसी रास्ते पर चलो, लेकिन फर्क यह हो कि आप उसका ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए ऐसा करो। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान को वही फीलिंग मिलती है जो उसने दूसरों को दी थी, तो उसका ईगो अपने आप कमजोर होने लगता है, क्योंकि अहंकार तभी तक मजबूत रहता है जब तक सामने वाला कमजोर पड़ता है। लेकिन जब सामने वाला मजबूती दिखाता है तो ईगो की नींव हिल जाती है, और यह नींव हिलाना ही असली मनोवैज्ञानिक बदला है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे आज आपको समझनी होगी, और वो यह कि ईगो तोड़ने के लिए आपको खुद को डिसिप्लिन में लाना होगा, क्योंकि अनुशासन से बड़ा हथियार कोई नहीं। अगर आप अपने जीवन को अनुशासित कर लेते हो तो आपके व्यक्तित्व से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले को महसूस होती है, और वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है। और यही है वो पल जब उसका अहंकार अपने आप धराशायी हो जाता है। दोस्तों, याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है चुप्पी, यानी साइलेंस। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्यों बदल गए, क्यों अब आप उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहे। और यही बेचैनी धीरे धीरे उसके ईगो को अंदर से खा जाती है। तो अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी से जवाब दो। और यह चुप्पी तब और प्रभावी हो जाती है जब उसके साथ आप अपनी मेहनत और तरक्की जोड़ देते हो, क्योंकि सफलता से बड़ा कोई जवाब नहीं। आज के समय में हर इंसान यही सोचता है कि उसके बिना सामने वाला टूट जाएगा, लेकिन जब आप दिखाते हो कि आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए हो, तब उसका ईगो टिक नहीं पाता।
मनोविज्ञान की भाषा में इसे रिवर्स साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी सामने वाले को उसके ही विचारों के उलट दिखाना। अगर उसने सोचा था कि आप उसके बिना अधूरे हो जाओगे और आप दिखा दो कि उसके बिना आप और भी पूर्ण हो गए हो, तो यही है उसके ईगो को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका और यही संदेश हम अपने सीरियस पॉइंट चैनल पर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने के लिए अंदर से मजबूत बन सकें। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि दिल टूटने के बाद इंसान खुद को बर्बाद करने लगता है। वो सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि वहीं से तो असली शुरुआत होती है, क्योंकि टूटकर ही इंसान को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। और यही ताकत जब बाहर आती है तो सामने वाले का ईगो उसकी जड़ से हिल जाता है। याद रखो, जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो हमेशा यही सोचेगा कि आप उसके बिना रो रहे हो, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आप तो उसके बिना और भी खुश हो गए हो, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। और यही है आपका असली बदला। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसके ईगो को तोड़ने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप अपनी सोच को बदल दो, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह यही सोचता है कि तुम टूटकर बिखर जाओगे और उसी से उसका ईगो मजबूत होता है। लेकिन जब तुम टूटने के बजाय और भी ऊंचा उठ जाते हो तो उसका पूरा घमंड पल भर में ढह जाता है। असली ताकत सामने वाले को गिरा देने में नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठा देने में है कि सामने वाला तुम्हें देखकर खुद ही छोटा महसूस करने लगे। यही है मनोवैज्ञानिक खेल और यही है असली जीत। कई बार लोग कहते हैं कि बदला लेने से मन को सुकून मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा बदला है किसी को महत्व ही न देना। मनोविज्ञान कहता है इंसान का ईगो तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसे लगता है कि सामने वाला उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि अब कोई उसे देख भी नहीं रहा, उसका महत्व खत्म हो जाता है और उसके साथ ही उसका अहंकार भी मिट जाता है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो सबसे पहले उसे महत्व देना बंद कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा महत्व दोगे उतना ही उसका ईगो बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुमने उसे इग्नोर करना शुरू किया, उसका ईगो उसी समय मरना शुरू हो जाएगा। यह इग्नोर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल टूटा है और दिमाग बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है। लेकिन यही तो असली जंग है, और जब तुम इस जंग को जीत लोगे तो सामने वाला अपने आप हार जाएगा। और यही है ईगो तोड़ने का असली राज। इसी के साथ एक और साइकोलॉजी ट्रिक है जिसे आपको समझना होगा, और वह है सेल्फ ग्रोथ का हथियार। जब तुम अपने करियर, अपने व्यक्तित्व और अपनी आदतों को बेहतर बनाना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी आभा अपने आप बदल जाती है। सामने वाला जो सोचता था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, वह अचानक से देखता है कि तुम तो उसके बिना और भी परिपूर्ण हो गए हो। यही दृश्य उसके अंदर बेचैनी पैदा करता है और यह बेचैनी धीरे धीरे उसके अहंकार को तोड़ देती है। याद रखो, सफलता से बड़ा कोई हथियार नहीं, और यही हथियार तुम्हें इस्तेमाल करना है। इसलिए अपनी मेहनत और लगन से ऐसी सफलता हासिल करो कि जिसने तुम्हें छोड़ा था वही एक दिन पछताने पर मजबूर हो जाए और यह सोचकर तड़पे कि काश उसने तुम्हें कभी छोड़ा ही ना होता। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है धैर्य, यानी पेशेंस। क्योंकि जब तुम चुप रहकर सिर्फ मेहनत करते हो और धीरे धीरे सफल होते जाते हो, तो सामने वाले के पास तुम्हारे आगे झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और यही है मनोवैज्ञानिक बदला। आज साइकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि इंसान का ईगो उसकी असुरक्षा से पैदा होता है। यानी जो इंसान खुद से असुरक्षित होता है वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और वही दूसरों का दिल तोड़कर सोचता है कि उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन सच यह है कि उसका अहंकार तभी टूटेगा जब वह देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम और भी बेहतर बन गए हो। इसी कारण तुम्हें अपने जीवन का फोकस बदलना होगा, उसे दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खुश करने के लिए। क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी, और यही सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। इसी दौरान एक और गहरी बात समझो।
और वो यह कि जब तुम अपने सपनों को जीने लगते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाती है और यही चमक सामने वाले के ईगो को तोड़ देती है। क्योंकि जिसने तुम्हें दुखी देखने की कोशिश की थी वही जब तुम्हें मुस्कुराते और खिलखिलाते देखता है तो अंदर से टूट जाता है। इसलिए याद रखो, खुश रहना भी एक तरह का बदला है और यही बदला तुम्हें लेना है। यह बदला बिना कुछ कहे सिर्फ अपने कर्मों से लेना है और यही है वह ताकत जो साइकोलॉजी हमें सिखाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो अपने गम को ताकत बना लो और अपने दर्द को ऊर्जा बना लो, ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाए कि सामने वाला तुम्हें देखे और उसका अहंकार अपने आप मिट जाए। और अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो समझ लो कि तुमने उसका ईगो सचमुच तोड़ दिया है। और यही संदेश हम आपके साथ सीरियस पॉइंट चैनल पर हमेशा साझा करते हैं, ताकि जिंदगी की हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीख बन जाए और तुम और भी मजबूत हो सको, क्योंकि यही है जीत और यही है असली बदला। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसका ईगो तोड़ने का अगला तरीका है आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी जिंदगी का आधार बनाना। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का ईगो तभी भूत रहता है जब सामने वाला खुद को कमजोर दिखाता है। अगर तुम हर बात में सामने वाले से मान्यता मांगते हो या बार बार यह जताते हो कि उसके बिना तुम अधूरे हो तो उसका अहंकार और बढ़ता है। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी उसी दिन से उसका ईगो हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो हमेशा उसी जगह पनपता है जहां सामने वाला झुकता है। और जब सामने वाला झुकना बंद कर देता है तो ईगो के पास जीने की जगह ही नहीं बचती। आत्मसम्मान का सबसे बड़ा रूप है अपनी सीमाएं तय करना यानी बाउंड्रीज बनाना। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसे यह दिखाना जरूरी है कि अब तुम उसके नियमों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जी रहे हो। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपने लिए सीमाएं तय करता है तो सामने वाला मजबूर हो जाता है उसका सम्मान करने पर, और यह वही पल होता है जब उसका ईगो टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिसने सोचा था कि तुम हमेशा उसके कदमों में रहोगे वही अचानक देखता है कि तुम तो अब अपने पैरों पर खड़े हो, और यही दृश्य उसके अहंकार के लिए सबसे बड़ा आघात है। कई बार लोग सोचते हैं कि ईगो तोड़ने के लिए सामने वाले को सीधे सीधे चोट पहुंचानी होगी, लेकिन असलियत यह है कि उसकी सबसे बड़ी चोट है तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा आत्मसम्मान। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे वो महत्व ही न मिले जिसकी उसे आदत पड़ चुकी हो, और यही मनोवैज्ञानिक खेल तुम्हें खेलना है। अब एक और ट्रिक समझो जिसे साइकोलॉजी में रीफ्रेमिंग कहते हैं, यानी अपनी कहानी को नए नजरिए से देखना। अगर तुम अपने दिल टूटने को कमजोरी मानोगे तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन अगर तुम उसी टूटे दिल को अपनी नई ताकत और सफलता की शुरुआत मान लोगे तो तुम जीत जाओगे और उसकी हार निश्चित हो जाएगी। क्योंकि जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वही अचानक देखेगा कि उसकी कोशिशें तुम्हें और भी मजबूत बना गई हैं। और यही सबसे बड़ा अपमान है किसी भी ईगो के लिए। याद रखो, इंसान का घमंड तभी टूटता है जब उसके सामने वाले की कहानी उसकी उम्मीदों से उलट निकलती है। इसीलिए अगर किसी ने सोचा था कि तुम उसके बिना खत्म हो जाओगे और तुमने यह साबित कर दिया कि उसके बिना तुम और भी निखर गए हो, तो यही सबसे बड़ा जवाब है और यही है ईगो तोड़ने का तरीका। इसी दौरान यह मत भूलो कि समय भी एक बड़ा हथियार है। मनोविज्ञान कहता है इंसान का दिमाग जब किसी को खो देता है तो समय के साथ उसकी यादें और गहरी होने लगती हैं, और यही यादें धीरे धीरे उसे एहसास कराती हैं कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम अपनी तरफ से पीछा करना बंद कर देते हो, क्योंकि पीछा करने से सामने वाला और दूर भागता है। लेकिन जब तुम खुद अपनी राह पर चल पड़ते हो तो वही इंसान एक दिन पीछे मुड़कर तुम्हें खोजने लगता है, और जब वह देखता है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है तो यही उसके ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, और यह झटका अंदर से उसकी पूरी नींव हिला देता है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो और अपने जीवन को इतना उज्जवल बना लो कि उसका ईगो तुम्हें देखकर राख हो जाए।
जिंदगी का यह खेल आसान नहीं है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही असली विजेता बनता है। इसीलिए याद रखो कि हर आंसू जो तुमने बहाया है वो तुम्हें और मजबूत बना रहा है, और हर दर्द जो तुमने सहा है वो तुम्हें जीत के और करीब ले जा रहा है। और जब तुम्हारी जीत सामने वाले को दिखेगी तो उसका ईगो अपने आप बिखर जाएगा, और यही है असली बदला, यही है असली जीत और यही सीख हम आपको सीरियस पॉइंट चैनल पर लगातार देते हैं, ताकि आप हर दर्द को ताकत में बदल सको और हर हार को जीत में बदल सको। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसके ईगो को तोड़ने का अगला मनोवैज्ञानिक तरीका है सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करना। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का ईगो सबसे ज्यादा तब टूटता है जब समाज उसके सामने तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, जिसे कभी उसने कमतर समझा था। जब वही इंसान सबकी नजरों में ऊंचा उठ जाए तो यह दृश्य उसके घमंड को जड़ से हिला देता है। इसलिए अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो अपने काम से ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हारे नाम की मिसाल दें, और वही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा तमाचा बन जाए। याद रखो, बदला शब्दों से नहीं कर्मों से लेना है, और जब कर्म बोलते हैं तो सामने वाले के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी के साथ यह समझो कि ईगो हमेशा दूसरों की तुलना से जीता है। अगर उसे लगता है कि तुम नीचे हो तो उसका अहंकार बढ़ेगा, लेकिन जिस दिन उसने देखा कि तुम उससे ऊपर उठ गए हो, उसी दिन उसका ईगो धराशायी हो जाएगा। इसलिए अपनी तरक्की को ही उसका सबसे बड़ा जवाब बनाओ। कई बार दिल टूटने के बाद इंसान यह सोचने लगता है कि उसे सामने वाले को साबित करना है कि वो उसके बिना खुश है, लेकिन असली मनोवैज्ञानिक खेल यह है कि तुम्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सफलता इतनी स्वाभाविक होनी चाहिए कि सामने वाला खुद ही यह देख ले और भीतर से टूट जाए। यह तब होता है जब तुम अपनी जिंदगी को अपने शौक, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों के साथ जीना शुरू कर देते हो। जब तुम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हो कि सामने वाले के लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं बचती, तब उसका ईगो खुद ब खुद जल कर राख हो जाता है। और यही है असली जीत। मनोविज्ञान का एक और नियम है जिसका नाम है रिवर्स अटेंशन, यानी ध्यान को उल्टा कर देना। जब इंसान जानबूझकर सामने वाले को इग्नोर करता है तो उसका असर गहरा होता है, क्योंकि जिसे हमेशा ध्यान की आदत हो, उसी को जब अचानक उपेक्षा मिलने लगती है तो उसका ईगो टूटना शुरू हो जाता है। और यही खेल तुम्हें खेलना है। अगर उसने तुम्हें नजरअंदाज किया है तो अब उसकी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में उतनी ही मामूली होनी चाहिए जितनी धूल की एक कण। और जब वह देखेगा कि अब तुम उसे महत्व नहीं देते तो यही दृश्य उसके अहंकार पर सबसे गहरी चोट करेगा, और वह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं उसने सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। इसी के साथ यह भी समझो कि जीवन में आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जब तुम हर काम खुद करने लगते हो, जब तुम्हें किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम्हारी आत्मा से ऐसी रोशनी निकलती है कि सामने वाला उस रोशनी से जलने लगता है। जिसने सोचा था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, वही अचानक देखता है कि तुम उसकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा परिपूर्ण हो, और यही दृश्य उसके ईगो को जड़ से तोड़ देता है। इसलिए आत्मनिर्भरता को अपनी ताकत बना लो, और यही मनोवैज्ञानिक बदला है जिसे तुम बिना कुछ कहे ले सकते हो। याद रखो, खुश रहना ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब तुम हंसते हो, जब तुम खिलखिलाते हो, तो सामने वाले का ईगो तिलमिला उठता है, क्योंकि उसकी पूरी ताकत इसी पर टिकी थी कि तुम उसके बिना दुखी रहोगे। और जब यह ताकत खत्म हो जाती है तो उसका ईगो खुद ब खुद बिखर जाता है। इसीलिए अपने जीवन को इतना रंगीन बना दो कि तुम्हारी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाए। और यही संदेश हम आपको सीरियस पॉइंट चैनल पर लगातार देते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी की हर चोट को ताकत में बदल सको और हर हार को जीत में बदल सको। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हमको छोड़ता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में और हमारा कोई नहीं, लेकिन यह गलत है। आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी नए तरीके से फिर से सही हो जाएगी। याद रखना, उसको भूलने के लिए आपको उसे जैसा ही बनना पड़ेगा। इसका अर्थ है, जिस प्रकार उसने आपको धोखा दिया,
इस प्रकार या उससे सीख लेते हुए आपको किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही रखना दुख का कारण होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।